जिसकी फैमिली नहीं है वो और ज्यादा चोरी करता है। और वो चोरी इसलिए करता है कि हमारा तो कोई है नहीं, मेरा क्या बिगाड़ सका। आचार्य जी, आचार्य जवाब चोरी किया? चंपत राय जी ने किसके लिए चोरी किया, क्या किया? अपने उनके बारे में बहुत सारी बातें निकल रही है, उनके लिए किया। देखिए वो बातें जो आप तो वस्त्र नहीं है। आचार्य जी, हाँ, आप देख रहे हैं वह एक खाट पर रहते हैं, सोते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत घर नहीं है। किसके लिए चोरी किया? इसका मतलब वो चोरी नहीं करेगा। अरे वो चोरी, आप क्या बात कर दिया आपने? आचार्य, आप जो प्रमाण तो निकल जाना चाहिए। अगर चंपत राय चोरी की उसके प्रमाण आना चाहिए। वो चोरी नहीं करेगा। जो कंदराओं में रहेगा वो चोरी नहीं करेगा। जो कंदराओं में जो तपस्या करेगा वो चोरी नहीं करेगा। अभी तो आप इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए, आपकी आवाज ही नहीं जा रही, प्लीज आप लोग। मैं कह रहा हूं चोरी का ये पैमाना नहीं है कि वो खाट पे सोते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। वो चंपत राय उन्होंने चोरी किया है, के अपराधी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से चंपत राय मामले के दोषी हैं? बिल्कुल दोषी है। अभी तो एसआईटी की तो रिपोर्ट में कहीं पर भी चंपत राय दोषी नहीं दिख रहे हैं ना? क्यों नहीं दोषी? लापरवाही दिख रही है। आप मुखिया हैं, आप किसी चीज के मुखिया, आप नेतृत्व कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में अगर कोई चोरी हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? ये बताइए आप। अगर आप किसी खजाने के या मैनेजर हैं या किसी बड़े पोस्ट पे है और आपके अधीन अगर चोरी हो रहा है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? मिश्रा जी, आपका ड्राइवर अगर कहीं एक्सीडेंट करा देता है, कोई गाड़ी से दबा देता है, तो आप जेल जाएंगे या ड्राइवर जाएगा? जल्दी से मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाने का, उसको ड्राइवर से और चोर से तुलना मत करिए। क्योंकि ड्राइवर को अगर कोई निर्देश देता है कि आप मार दो, टक्कर मार दो, तब तो दोनों जाएंगे जेल। वो दरअसल हो क्या रहा है, ये धन का मामला है, वो ड्राइवर का मामला नहीं है। आप उसको जो है इसमें मत जोड़िए। ठीक है, ये चोरी का मामला है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक मिनट महेंद्र जी, एक मिनट। प्रमाण चंपत राय की चोरी किए हुआ कोई प्रमाण नहीं है। एक मिनट आ रहा हूं। नहीं, प्रमाण नहीं। कैसे? महेंद्र जी, एक मिनट, मैं एक चीज बता दे रहा हूं अपने दर्शकों को। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं इस धर्म संसद में, और मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं इस पूरे धर्म संसद का कॉन्सेप्ट। लोगों के बीच जाकर हमने 11 सवाल जाने कि लोगों के मन में इस गबन को लेकर सवाल क्या है, और उसके जवाब हम ले रहे हैं। पहला सवाल, चढ़ावे में गड़बड़ी, निगरानी व्यवस्था तो ट्रस्ट की थी, तो गड़बड़ी कैसे हुई? दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, मैं तारुफ आपसे करा देता हूं, फिर उनके पास भी जाऊंगा। इसी सवाल को लेकर हमारे साथ निशिता मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, धर्मगुरु हैं, जानी मानी, और हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी जुड़ गए। तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले निशिता जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। ये सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, ये 8 किरदार मात्र मोहरे भरे? तारुफ की जगह परिचय बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर एक या दो लोगों ने चोरी की भी, मैं मानती भी हूँ कि चोरी हुई है, तो चोरी किसी ने की होगी। इसका पूरा आरोप ट्रस्ट पर कैसे लगाया जा सकता? क्योंकि उसी का काम था ना देखना मैम, सारी जिम्मेदारी व्यवस्था बनाना, ये तो उन्हीं का काम था ना। दिया है ना कि हाँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा था, तो मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं इसका इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप आरोप सिद्ध कर देते हैं। क्या आपको पुलिस पर, क्या आपको जांच कमेटी पर, क्या आपको कानून पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं पंडित अजय गौतम के पास जाऊं, एक चीज है, आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वो जेल जाएंगे ना। अभी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा में उन्होंने जीवन गुजार दिया। प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक आरोप पर माता सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी, और लोग कह रहे हैं चंपत राय जो है वो पद पर बने रहे, बड़े दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये इस्तीफा नियतिवश नहीं हुआ था। अगर नियतिवश होता तो वो उसी दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन ये मामला हमारे संज्ञान, सबके संज्ञान में आया था। ये चीज बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो ऊपर अध्यक्ष थे इसलिए वो चोर है, ये गलत है। अजय गौतम जी, आप भी यही सोचते हैं कि ये 8 ही लोग जो हैं वो पूरी तरह से दोषी हैं, जो अभी तक जांच के दायरे में, जो ट्रस्ट के ऊपर के लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है? राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम को मंदिर है, उसकी जन्मभूमि है। और पहले तो मेरे शैलेश भाई ने कहा कि वो कोई लोग थे वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन ट्रस्ट के ही लोगों को मैं जानता हूं जो स्कूटर पर चलते थे, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि आज से 550 साल पहले भगवान राम के मंदिर में डकैती पड़ी थी, उसको तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था। आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है भगवान राम के मंदिर में, उसके चढ़ावे में, लोगों की श्रद्धा में, लोगों की आस्था में। 100 करोड़ सनातनियों का विश्वास, 550 साल का संघर्ष, हजारों लाखों लोगों के बलिदान में ये डकैती पड़ी है। ये मात्र पैसे का विश्वास नहीं है,
ये विश्वास उस आस्था का है जिसको लेकर 100 करोड़ सनातनियों ने पूरे का पूरा जश्न मनाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम की हम बात कर रहे हैं। भगवान राम ने को जब पता चला कि ऐसे ऐसे करके माता जानकी को लेके इस तरीके का अपवाद चल रहा है तो उन्होंने माता जानकी का त्याग कर दिया था। यहाँ एसआईटी खेली जा रही है, यहाँ ये बात हो रही है कि कौन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देखिए मेरी एक बात सुनिए, सरकार के खिलाफ ही तो जांच कर रही है। मुझे बताइए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ जांच कर रहा, निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में सबसे बड़ी तो मर्यादा ही है, उस मर्यादा का ही हनन हो गया। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, देखिए भगवान राम जिन्होंने लंका पर विजय पाई, वो लंका कौन सी थी? सोने की थी। उन्होंने सोने की लंका स्वयं नहीं रखी, उन्होंने विभीषण को उसका राजपाट देकर सोने की लंका दे दी। आज जितने भी लोग हम जो भी सोना चढ़ा रहे हैं, दान चढ़ा रहे हैं, जो चरण पादुकाएं चढ़ा रहे हैं, मुकुट चढ़ा रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सेवादार, उनके ट्रस्ट में लोग कह रहे हैं जब भगवान ने सोने की लंका नहीं रखी तो ये सोना क्यों रखेंगे, हम ही ले जाते हैं, हम ही उसे चंपत कर देते हैं। अजय गौतम जी, किसी ना किसी को तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, ये ट्रस्ट तो जरूरी है और हर मंदिर में होता है। मुझे देखिए आप शिरडी मंदिर चले जाइए, ठीक है, वहां आप जाएंगे, आप 10 रुपए भी देंगे आपको रसीद मिलेगी। ठीक है, यहाँ 100 लोग सामने आए, सिंधी समाज के लोगों ने कहा हमने 200 किलो ईंटें चांदी की दाने में दी, हमें कोई रसीद नहीं दी। किसी ने कहा हमने रत्न जड़ित हार दिया, हमें कोई रसीद नहीं मिली। गड़बड़ी है, यह मानिए। ये तो एसआईटी की रिपोर्ट गड़बड़ी है। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो 8 किरदार जिसको अभी तक सलाखों के पीछे रखकर जांच की जा रही है, वो सर मोहरे हैं, ये मोहरे हैं, सिर्फ मोहरे हैं। और दूसरी बात, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड जल्दी, 10 सेकंड। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो उनका बुलडोजर था उसमें अगर डीजल की कमी है तो पैसे हम देते हैं, और उसमें अगर एथनॉल मिला दिया है तो प्योर डीजल डलवा के और टिन्नू यादव के घर भेजिए पहले। ठीक है, निश्चिता जी। पहली बात तो इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम नाम ही सत्य है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्हीं की अयोध्या में एक मंथरा भी तो थी जिन्होंने उनको वनवास तक पहुंचा दिया था, 14 वर्ष तक वो जंगलों में भटके थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या में चोर या मंथरा जैसे लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये वो समय है जब समय में छटनी होती है और बुरे का तो चोर नहीं हो सकते, दूध का दूध। वही तो मैं कहूंगी, इतने अच्छे कर्म, देखिए इतने अच्छे कर्म कि उन्होंने भगवान के नाम से डर लगता है। अंत में बोले थे राम नाम सत्य है, भगवान के नाम से ही डर लगता है। और भगवान की विग्रह के नीचे बैठ के चोरी कर रहे हैं, वो सेवक बनने के बाद महाराज जी देखिए, राम नाम सत्य कहते हैं अंत समय में, और वहां भगवान राम के विग्रह के नीचे बैठ के ही जुराफों में पैसे चले जा रहे हैं। लेकिन मंथरा भी तो थी वहां पे, ये बहुत बड़ा कुकर्म है। वहां सारे मंथराओं को ट्रस्ट में भर दोगे क्या? आपका इतना बड़ा कुकर्म कहीं जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्ट में मंथरा को जिसने मारा उसकी मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। मैम प्लीज 1 मिनट, दूसरे सवाल का वक्त हो गया है।